अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फजल रहमान है और हम आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम हुआ शाफ़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हमारा आज 18वां प्रोग्राम है। आज हमने ये फैसला किया है कि हम किसी एक मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आपके भेजे हुए सवालात जो आपने कमेंट्स में और बराह रास्त मैसेजेस के थ्रू भेजे हैं, उन सवालात का हम आज जायजा लेते हुए उनके जवाबात लेंगे। तो नाज़रीन, आज हम डॉक्टर नईम साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें आपके भेजे हुए उन सवालात के जवाबात इनायत फरमाएं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक साहिब ने ये सवाल भेजा है। वो ये कहते हैं कि वो अरसा 10 साल से सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो इस बारे में अगर आप होम्योपैथिक में कोई दवाई हो तो वो तजवीज़ फरमा दीजिएगा। जी, फजल साहब, ये जो इशू इस दोस्त ने बयान किया है, जिनको सिगरेट नोशी की आदत है, तो ये हमारे मुआशरे में काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। कुव्वते इरादी उनकी कमज़ोर होती है, या बाद दफ़ा फिर उनके जिस्म में इतनी ज़्यादा शिद्दत से तलब पैदा हो जाती है कि उनकी कुव्वते इरादी जो है वो दब के रह जाती है। तो हमने यहाँ करना ये होता है कि जो उनके अंदर एक तलब पैदा होती है एक चीज़ का, वो एक नशा है। वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। बाद लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, ये भी एक किस्म का नशा होता है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इसको छोड़ना चाहती है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनकी कुव्वते इरादी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से फिर उनको जब तलब की शिद्दत होती है, फिर वो दोबारा सिगरेट नोशी पे चले जाते हैं। तो हमने यहाँ करना क्या है कि जैसे वो एक मुहावरा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि हम्म, हमने उनके जो तलब है उसको ख़त्म करना है। हम्म, जब उनके अंदर से वो तलब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर खुद ब खुद उनको सिगरेट नोशी से नफरत हो जाती है। तो इसके लिए जो हम होम्योपैथी में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका मैं एक बड़ा बेहतरीन, जो मैं अक्सर लोगों को फ़ोन पे भी बताता हूँ, मैसेज पे भी बताता हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। बेशुमार लोगों को मैंने वो इस्तेमाल करवाया है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बड़ा बेहतरीन उसका रिज़ल्ट मिला है। हम्म, उसमें नंबर 1 जो मेडिसिन है वो टबैकम है, नंबर 2 नेक्सवामिका है और कैलेडियम है। इन तीनों मेडिसिन को 30 ताकत में लेके इनका एक कॉम्बिनेशन बना लें और सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम्म, और इसके अलावा एक बड़ी बेहतरीन एक मदर टंक्चर है, जो हमारे उस्ताद मोहतरम का बयान फरमूदा है, जिससे अल्लाह ताला के फजल से बेशुमार लोगों ने जो शराब का नशा करते थे या सिगरेट पीते थे और भी कई तरह के नशे करते थे, उस मदर टंक्चर से उनको शफा बख्शी। तो हम्म। वो मदर टंक्चर है सल्फ्यूरिकम एसिड। तो अच्छा। इसका लेने का तरीका ये होता है कि इसको या तो इसके 2 ड्रॉप्स एक कप पानी हो जाए, उसमें 2 ड्रॉप्स डालें, हम्म, खाना खाने के दरमियान इसको इस्तेमाल किया जाए या खाना खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल कर लिया जाए। हम्म, तो हम्म, इससे एक तो वो लोग हैं जिनको ये सिगरेट छोड़ने के बाद के जो ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो कहते हैं जी फिर हमें खाना हज़म नहीं होता, हमें तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे के और कई किस्म के इशू आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमें दोबारा सिगरेट की तरफ जाना पड़ता है। हम्म, तो ये जो मैंने मदर टिंक्चर बताया है सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन ये मेडिसिन है जो उनको शफा बख्श सकती है, कि अगर वो इसको भी साथ इस्तेमाल कर लें, तो जो उनको मैदे के कई किस्म के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे उनके। वैसे मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि कोई भी नशा छोड़ने के लिए यकीनन कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुव्वत इरादी इंसान की उसकी जिस्मानी ताकत के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। एक कमज़ोर इंसान अगर चाहे कि वो माउंट एवरेस्ट सर कर लेगा, जितनी मर्ज़ी उसकी कुव्वत इरादी सख्त या मज़बूत क्यों ना हो, वो माउंट एवरेस्ट उस वक़्त तक तस्ख़ीर नहीं कर सकता जब तक कि उसका जिस्म भी उस कुव्वत इरादी का साथ ना दे। जो दोस्त या जो अहबाब ख़वातीन व हज़रात सिगरेट नोशी करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल करना है। इस इरादे के साथ-साथ जब ये दवाई वग़ैरह शुरू करें, तो उसके साथ-साथ अपने खुराक का, बेहतरीन खुराक का ज़रूर ख़्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि कोई भी नशा छोड़ना आसान नहीं होता।
ये नहीं होगा कि आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे और आप छू मंतर आज इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरे या तीसरे दिन खुद ब खुद सिगरेट से आप नफरत करने लगेंगे या आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, टोबैको नोशी खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। किसी तकलीफ से एक एक इस कठिन दौर से आपको गुजरना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुव्वत इरादी चाहिए होगी और उसके लिए आपको मजबूत आसाब और मजबूत आसाब के लिए आपको मजबूत जिस्म की जरूरत पड़ेगी। तो इसका भी खास ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस अद्वियात से, ये जो 4 अद्वियात डॉक्टर साहब ने बयान फरमाई हैं, उससे आपको अफाका होगा और बहुत जल्द इफाका होगा। बहरहाल अपने तजुर्बात से आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगला जो हमारा सवाल है, वो ये है कि एक खातून है, मैंने खातून का ज़िक्र इसलिए किया है कि बाज़ औक़ात होम्योपैथिक में ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात हो सकती हैं। उनका ये कहना है कि मेरी उम्र करीबन 40 साल है और जब भी खाना खाती हूँ, तो साँस फूल जाता है। नींद आई रहती है और दिल करता है कि सोई रहूँ। प्यास कम लगती है जिसकी वज़ह से पानी भी कम पिया जाता है या पानी कम पी सकती हूँ और उससे महसूस होता है कि जैसे खुश्की वग़ैरह है। तो इस सिलसिले में आप क्या फ़रमाएँगे? जी फल साहब, ये जिस मरीज़ा ने आपको अपनी सिम्पटम जो अलामात आपको भेजी हैं कि ये होता है कि अक्सर ऐसे मरीज जो खाना खाने के फ़ौरन बाद उनका पेट फूल जाता है, गैस बन हुँ, हुँ। जाती है। हुँ, हुँ। तो जो उन्होंने अपनी बाकी जो 2 अलामात बताई हैं, एक तो उनको प्यास कम लग रही है और दूसरा खुश्की है। हुँ, हुँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसे जो मरीज़ होते हैं या लोग होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यू आते हैं, तो उनके इतनी ज़्यादा खुश्की होती है कि उनकी जो ज़बान है वो खुश्की की वजह से उनके तालू के साथ चिमट जाती है। हुँ। तो ये इसी तरह के केस है जो इस मरीज़ा ने बयान फरमाया है। तो इसके लिए होम्योपैथी में नक्स व मास्काटा 30 ताकत में या 200 ताकत में जो भी इनके पास मौजूद है या कहीं से ये ले लें। तो अगर 30 ताकत में लें तो दिन में इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें हुँ, हुँ। और अगर 200 में लें तो फिर रोज़ाना 1 दफ़ा इस्तेमाल करें या चंद दिन लेने से ही अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इनको शिफ़ा मिल जाएगी। हुँ, हुँ। ठीक है। तो ये जो दवाई है इसमें सारी अलामात मौजूद हैं, खाने के बाद साँस का फूलना बिल्कुल, इसमें और इनकी सारी थकावट अलामात रहना इस वग़ैरह। मेडिसिन में मौजूद हैं इनकी। ठीक है। इसके साथ-साथ मैं इन मरीज़ को या जिनको ये शिकायत है, उन्हें एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जब भी किसी साहिब को खाने के बाद थकावट हो, दिल में धड़कन या वीकनेस या नींद की शिकायत हो, तो अपने हार्ट का चेकअप और अपनी शुगर का चेकअप भी ज़रूर करवा लें, ज़ियाबीतिस का। ये भी एक बहुत अहम मामला हो सकता है। जो अलामात बताई गई हैं होम्योपैथिक में, उसके हवाले से दवाई बिल्कुल काम करती है, लेकिन किसी भी अलामत की आगाज़ या उसकी बुनियाद का पता लगना भी ज़रूरी है। तो अगर कभी दिल में कमज़ोरी हो किसी वजह से, दिल के असाब का कोई मामला हो, तो भी खाना खाने के बाद चूँकि खून का दौरानिया ज़्यादातर मैदे की जानिब चला जाता है और अगर दिल कमज़ोर हो, तो इन मसाइल का या इन अलामात का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो एक तजवीज़ और भी है, वो ये है कि खाने में आप देख लें कि आपको हर खाने से ये मामला या मसला, ये जो अलामात हैं या तकलीफ़ हैं, वो शुरू होती हैं या बाज़ चीज़ें आपके जिस्म पर ऐसा असर करती हैं। उसके अलावा खाने की मिकदार पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बाज़ औक़ात मैदा कमज़ोर होने की वजह से अगर भारी खाना खाया जाए, तो भी इस किस्म की अलामात का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि पहले खुद दवाई के इस्तेमाल के साथ-साथ आप अपने आप को खुद भी देखें कि आपका जिस्म कहाँ पर सेट रहता है और कहाँ-कहाँ पे आपको खुद अपनी आप जो अलामात हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अद्वियात जो हैं, ये तो साथ मदद करेंगी ही ज़रूर। तो हमें भी आप इस बारे में ज़रूर कुछ अर्सा दवाई इस्तेमाल करने के बाद फीडबैक दीजिएगा और अगर अलामात में तब्दीली हो, तो भी फ़ौरी राब्ता कीजिएगा ताकि आपको उसकी मुनासिबत से दवाई बदल कर या उसके हिसाब से जो भी तजवीज़ डॉक्टर साहब देना चाहें, वो दे दें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, हम उसकी तरफ चलते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आज का प्रोग्राम तो सिर्फ़ रैपिड फायर है। बहुत सारे सवालात हैं और प्रोग्राम का वक़्त बहुत महदूद है। अ, एक मरीज़ हैं, वो पूछते हैं कि मेरी उम्र जो है करीबन 35 साल है और मेरे गर्दन और चेहरे पर काफ़ी मोके हैं, कुछ नरम हैं और कुछ सख्त हैं। तो बराए करम इस बारे में आप मुझे कोई दवाई तजवीज़ करो फरमा दें।
جی فیصل صاحب، یہ جو مریض جنہوں نے اپنا یہ بیماری کا ذکر کیا ہے کہ جن کی گردن پر یا چہرے پر موقع ہیں، ہوں تو اکثر لوگوں کے جو چہرے پہ یا گردن پہ موقع ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ایک تو ہوتے ہیں جیسے گوبھی کے پھول کی طرح، وہ ذرا سخت ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بالکل ماس کی طرح بالکل نرم ہوتے ہیں۔ تو اس میں اپنے استاد محترم کا جو ایک بڑا بہترین نسخہ ہے جو ہم سالہ سال سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک تو میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جی جی اس میں تھوجا 200 میں، ہوں اور نمبر 2 کاسٹیکم 200 میں، ہوں ان دونوں کو ملا کے روزانہ ایک دفعہ استعمال کیا جائے۔ اور ان میڈیسن کے ساتھ میں نے بے شمار لوگوں کو کلکیریا فلور 200 میں ساتھ استعمال کروائی ہے، اور ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا بہترین ان سے رزلٹ ملا ہے، اور کافی لوگوں نے ان میڈیسن سے شفا پائی ہے۔ ہوں اور اس کے علاوہ ایک مدر ٹینکچر ہوتا ہے تھوجا کے نام سے، جسا میں نے پوٹینسی بتائی ہے 200 میں، اسی تھوجا کا مدر ٹینکچر بھی ملتا ہے۔ ہوں تو وہ مدر ٹینکچر لے لیں، اس کو دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی موقعوں کے اوپر لگا سکیں، کسی روئی کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ اس کو بھگو کے سارے ہوں موقعوں کے اوپر ایسے لگانا ہے کہ جیسے اوپر رکھ کے اس کو دبا دینا ہے تاکہ اس ہوں کی جڑوں تک لگ جائے۔ تو یہ ہوں کچھ عرصہ یہ میڈیسن کے ساتھ یہ اوپر مدر ٹینکچر لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ہوں کے فضل سے بے شمار لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کے موقع تھے، سائز میں بھی کافی بڑے تھے، کافی سالوں سے تھے، پرانے تھے، ان میڈیسن سے اللہ کے فضل سے بالکل صاف ہو گیا ان کا چہرہ بھی اور ہوں گردنیں وغیرہ بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف اب چلتے ہیں، اور خاص طور پر اس کا ماؤں سے تعلق ہے، کیونکہ بچوں کے حوالے سے مائیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، پھر سارا دن بچوں کی ذمہ داری عموماً ماؤں کے سر پر ہوتی ہے۔ ایک ہماری دیکھنے والی ہیں پروگرام، ان کا یہ سوال ہے کہ میرا بچہ 12 سال کا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اس کو جو اسکول کا کام ہے، جو میٹیریل ہے، وہ بھی ذہن نشین اچھی طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن جب اسکول میں جا کر وہی سبق اس سے جب پوچھا جائے تو وہ گھبراہٹ کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے، یا خاص طور پر جب امتحان کے دن ہو تو امتحان کے دنوں میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اچھا بھلا سوال جو اسے آتا ہے وہ صحیح طرح سے خود اعتمادی میں کمی ہونے کی وجہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس علامت کی کوئی مجرب دوائی موجود ہے، اگر آپ اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہوں تو بڑی نوازش۔ جی فل صاحب، یہ جو میری بہن نے سوال کیا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دوسری ماں کا یہ مسئلہ ہے، ہوں کیونکہ مجھے بھی کافی میسج لوگوں کے کالز آتے ہیں، میرے پاس بھی اس طرح کی مائیں کافی آتی ہیں ہوں جو یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بچہ ماشاءاللہ بڑا لائق ہے، سبق بھی اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، لیکن جب امتحان دینے جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے، ٹیچر کو سنانے لگتا ہے تو وہ بھول ہوں جاتا ہے۔ ہوں تو وہاں ماؤں کے ساتھ ساتھ اکثر اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ اتنا لائق ہے، اس نے جو امتحان دیا ہے اس نے نمبر کم کیوں لیے ہیں۔ ہوں تو اس میں وجہ جو ہے وہ بنیادی یہی ہے کہ بچے کے اندر ایک امتحان کا، ایک سبق سنانے کا ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے، ہوں جس کی وجہ سے وہ پھر کنفیوز ہو کے کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک اس ٹائم میں سمجھ لیں کہ انتشار ذہن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے ذہن میں کئی قسم کے جو خیالات ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک خوف بھی ادھر، اور دوسرا ڈر، اور دوسرا پیپر کا خوف، اور وہ جو جب ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو وہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، ہوں پھر وہ جتنی بھی کوشش کرے اس کو یاد کرنے کی وہ اس کے ذہن میں واپس نہیں آ پاتی۔ ہوں تو یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، میں یہاں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں نے اس سال میرے پاس کافی لوگوں کے یہ مجھے کالز آئیں کہ جنہوں نے جا کے انٹرویو دینا تھا اور بڑی اچھی تیاری کر کے گئے، وہاں کنفیوز ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ انٹرویو پاس نہیں کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ ڈرائیونگ کے لیے تھیوری کا پیپر دینے جاتے ہیں یا پریکٹیکل کے لیے جب جاتے ہیں، کہ جن کو اچھی والی ڈرائیونگ بھی آتی ہے، وہ بھی وہاں جا کے کنفیوز ہو کے کوئی نہ کوئی مسٹیک کر کے
घबरा नाकाम जाते होके वापस आ हैं। जी। जाते हैं। हम्म। तो यहाँ मैं कि इन सब के लिए कि अपने उस्ताद मोहतरम का एक बड़ा बेहतरीन मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, जो मैं काफ़ी अरसे से लोगों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ कि जिनको ये इशू होते थे। तो अल्लाह ताला के फजल से उनके वालिदैन भी खुश हैं और बच्चे भी अच्छे नंबर लेके वापस आते हैं, अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो। हम्म। उसमें एक तो है एथोज़ा 200 में, और दूसरे नंबर पे दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में। इसका इस्तेमाल करवाने का तरीका ये है कि जिन बच्चों ने पेपर, अगर उनके एग्ज़ाम हैं, उन्होंने पेपर उनके करीब आ गए हैं, तो इस तरह करें कि 1 महीना पहले ऐसे बच्चों को हफ्ते में 2 दफ़ा ये वाली मेडिसिन देनी शुरू कर दें। और इसी तरह जिन लोगों ने थ्योरी का पेपर देना है या ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिकल देना है, तो वो भी 1 माह पहले इन दोनों मेडिसिन को मिला के रोज़ाना हफ्ते में 2 दफ़ा लेनी शुरू कर दें। और एक हाँ, और एक जो इससे अहम बात कि जिस दिन पेपर देने जाना है, कि जिस दिन इंटरव्यू देने जाना है, जिस दिन आपने प्रैक्टिकल देने जाना है, तो उस दिन एकोनाइट और जेलसीमियम बच्चों को 200 में खुराक दे के उनको रवाना करें, और जो बड़े हैं वो 1 में खुराक लेके जाएं। तो अल्लाह ताला के फजल से कोई खौफ, कोई डर, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो अल्लाह ताला के फजल से अच्छा नंबर लेके वापस आएंगे। एकोनाइट और दूसरी दवाई कौन सी आपने बताई है? मैं स्टूडियो से गुजारिश करूंगा कि वो इन अद्वियात को भी सामने डिस्प्ले कर दें। एकोनाइट और एकोनाइट के जेलसीमियम साथ 200 में बच्चों के लिए और 1 M में बालिगों के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कमाल का नुस्खा बयान फरमाया है। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करता चला जाए। और आपका भी शुक्रिया कि आपने उनके इस नुस्खे को हमें दोबारा ताज़ा किया। डॉक्टर साहब, हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं। एक मरीज हैं, उन्होंने भी एक बहुत अहम सवाल किया है, और इस सवाल को हमने बारहा अपने गर्दनवार में देखा है मरीजों को डिस्कस करते हुए, और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका जिक्र होता है, और जितने हेल्थ के प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आती हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले मौजूआत में से ये एक मौजू है, और वो है खराटे। सोते हुए खराटे लेना जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन जिन अहबाब को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, बहुत बुलंद खराटे आते हैं, तो उससे उनकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब होती हैं, और उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है कि गहरी नींद नहीं आती, और नींद ना पूरी होने की वजह से अगला दिन थकावट और परेशानी में गुजरता है। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? खराटे उस वक्त ज़्यादा आते हैं कि जब हमारे गले और सांस की नाली में से जब हवा आसानी से नहीं गुजर पाती, तो ये इर्द गिर्द के जो टिश्यू होते हैं उनमें जब वो हरकत करते हैं, तो उनमें एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से वो फिर आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, कि यानी कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के जो नाक के अंदरूनी झिल्लियाँ हैं उनमें सोजिश की वजह हो सकती है, या बाज़ वो लोग कि जिनके ज़बान और गले के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या जिनके गले के गदूद फूले होते हैं, उनमें ये देखने में ज़्यादा सामने आया है कि उनमें खराटे लेने की जो आदत है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो क्योंकि सीधे लेटते हैं, तो वो फिर दबाव उनके गले में भी पड़ता है, और उनके जो नालियाँ होते हैं उनमें जब दबाव पड़ता है, तो फिर वहाँ से वो जो सांस है उसके लेने की जो जगह है वो तंग हो जाती है। जब वो फिर सांस खींचते हैं, तो वही वो जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो फिर एक आवाज़ पैदा करती है। तो इसके लिए जो मैंने जो अपने एक होम्योपैथी में जो अरसा 17-18 साल है, इसमें जो मैंने मुख्तलिफ लोगों को जो मैंने मेडिसिन दी, जो कामयाब मेडिसिन है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो भी इनको इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ताला के फल से उनको भी शिफा मिलेगी। उसमें नंबर 1 दवाई है ओपियम 200 में, और नंबर 2 है ब्राइटाकार्ब 200 में, और नंबर 3 है नाइट्रोम्योर 200 में। इसका लेने का तरीका ये है कि ओपियम को सुबह 1 डोज ले लें, और ब्राइटाकार्ब की दोपहर को 1 खुराक ले लें, और नाइट्रोम्योर की रात को 1 खुराक ले लें। इसको 1 हफ्ता रोज़ाना इस्तेमाल करना है, और 1 हफ्ते के बाद इसका लेने का तरीका इस तरह कर लें कि 1 नंबर जो मेडिसिन है वो फर्ज करें कि यकम तारीख को लें,
اور جو 2 نمبر دوائی ہے وہ 2 تاریخ کو لیں، اور جو نمبر 3 دوائی ہے وہ 3 تاریخ کو لیں، اور 4 تاریخ کو پھر واپس پہلی 1 نمبر پہ آ کے اس کو اسی طرح لیتے رہیں۔ کچھ عرصہ لینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن کو فراٹے آتے ہیں ان پہ فراٹے آنے بند ہو جائیں گے۔ بہت بہتر۔ میں ناظرین کو ایک اور ٹپ دیتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ خراٹوں کا تعلق وزن کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ کا وزن کنٹرول ہو، اور جو بھی آپ طریقے استعمال کرنا چاہیں وزن کم کرنے کے لیے وہ اختیار کیجئے، 2 سے 3 کلو وزن کنٹرول ہوتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے خراٹوں میں ایک واضح کمی ہوگی، اور آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جو خراٹے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو رہے ہیں اور کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو دوائی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اور اپنے وزن کو اس کی ایک سٹینڈرڈ کے اندر لے کر آنے کی کوشش کیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد آج کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج میں جیسے عرض کر چکا ہوں تو ریپڈ فائر ہے، آج تو سوال پہ سوال ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مریضہ ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے نیند بہت کم آتی ہے، مشکل 2 گھنٹے میں سو سکتی ہوں لگاتار یعنی، اور جب آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند کا آنا دوبھر ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی فضل صاحب، یہ جو میری بہن نے سوال کیا ہے کہ اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ بعض کو ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ٹینشن ہوتی ہے اس وجہ سے نیند نہیں آتی، کسی کو بعض دفعہ خوشی اتنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے کوئی مکمل ان کی کچھ سمٹم نہیں ہے سامنے۔ لیکن بہرحال ایک جنرل سا جو میڈیسن ہے اس کی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو ہم یہی استعمال کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو 80-90% لوگ ہیں انہی میڈیسن سے ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں جو نمبر 1 دوائی ہے وہ ہے کالی فاس 6X میں۔ یہ دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایک مدر ٹنکچر ہے وہ ہے پیسی فلورا۔ پیسی فلورا کے 15 سے 20 قطرے رات کو سونے سے پہلے وہ اگر نیم گرم پانی میں لے کے لیٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اچھی نیند لیں گی۔ اور اگر کسی کو اعصابی اکساہٹ کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر ان کو کوئی ایسا ایشو ہے اعصاب کے ان کو پرابلم چل رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ پھر میں نے ان میڈیسن کے ساتھ ایوینا سٹیوا مدر ٹنکچر کا بڑا کامیاب پایا ہے۔ تو بہرحال وہ جو 2 میں نے پہلے میڈیسن بتائی ہیں وہ فرسٹ پہ ہیں، جس میں کالیفا 6X میں ہے اور پیسی فلورا مدر ٹنکچر میں ہے۔ تو 80-90% لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ میڈیسن لینے سے اچھی نیند لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بہتر ڈاکٹر صاحب۔ میں اس کے ساتھ یہاں کے یورپ کے حوالے سے جو ڈاکٹرز یہاں پر بھی جو بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت عام معاملہ ہے یورپ کے اندر بھی خاص طور پر۔ اس کے لیے ڈاکٹرز سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی ڈیلی روٹین کو چیک کر لیں۔ تو یہاں پر یورپ میں ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ شام کو آپ وقت پر اپنے کام سے اٹھیں ٹیبل سے، اور ایکسرسائز کریں، آدھا گھنٹہ مشقت کریں، تاکہ آپ کو صرف وہ تھکاوٹ ذہنی یا دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، بلکہ آپ کا جسم بھی تھکے اور آپ کے جسم کو ایک نیند کی ضرورت محسوس ہو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا صرف سر کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا جسم چونکہ 8-10 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، حرکت کرتا ہی نہیں، تو اس کی وہ انرجی وہ استعمال ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اس میں ایک اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جی اکثر ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا جی جی کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ بعض جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا بھی اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ جن لوگوں کے جسم میں دماغ میں خشکی پائی جاتی ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی، حالانکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کے ایشو، کوئی اس طرح کے پرابلم ان کو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک دیسی بتا دیتا ہوں، ایک نسخہ ہے، اگر وہ کریں تو اکثر مریضوں کو میں بتاتا ہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کی اپنے پاؤں کے نیچے تلووں پہ اچھی طرح مساج کیا کریں، جی 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 اور جی، بہت مشہور 2-3 نسخہ ڈراپس ہے۔ اگر وہ اپنی ناک میں ڈالنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اندر سے خشکی جانا بھی چلی جائے گی اور ان کو نیند بھی اچھی آنی شروع ہو جائے گی۔
बहुत अगर शुक्रिया कोई डॉक्टर पेशेंट साहब, ये बहुत देखता है कि शुक्रिया। क्योंकि बाद को खुद ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर खुश्की है, हम्म उनका जिस्म उनको बता देता है। तो हम्म ऐसे जो मरीज हैं जिनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ हम्म मैंने ओपीएम को बड़ा बेहतरीन उसका मैंने रिजल्ट लिया है कि हम्म ओपीएम 200 में या 1 एम में जो भी मौजूद हो, कि वो अगर तो 200 में है तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ले लें, हम्म और अगर 1 एम में मौजूद है तो वो 10 से 15 दिन बाद एक खुराक ले लें। तो हम्म मैंने ये कुछ अर्सा पहले एक मरीज थे जिनको सालों साल से नींद नहीं आ रही थी, उनकी जब हम्म मैंने अलामात ली तो वो सारी खुश्की की अलामात थी जिसकी वजह से हम्म उनको नींद नहीं आ रही थी। हम्म उनको फिर मैंने ओपीएम 1 एम में एक खुराक दी है, उस दिन से और आज के दिन अल्लाह ताला के फल हम्म। से गहरी नींद सो रहे हैं। तो बहुत यानी शुक्रिया बड़ी डॉक्टर अच्छी साहब। नींद उनको आती है। जी जी। जैसा कि आपने पहले फरमाया है कि इन्होंने अपनी कोई ख़ास अलामात बयान नहीं फरमाई कि किस वजह से और क्या, सिर्फ नींद ना आने का उन्होंने लिखा है। तो उस हवाले से जो हमारे लिए मुमकिन था, हमने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को सामने रखते हुए जो अद्वियात डॉक्टर साहब से पूछी और उन्होंने जो हमें बताई हैं, वो हम आपकी पेश नज़र कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि मज़ीद तफसीलात के साथ अपनी अलामात हमें लिख कर भेजिएगा, ताकि मज़ीद फोकस्ड आपकी बीमारी से मुतल्लिक जो दवाई है वो आपको तजवीज़ की जा सके। अगर आप समझें तो इस तजवीज़ की हुई दवाई को भी कुछ अर्सा इस्तेमाल करके देख सकती हैं। नाजरीन, आपने हमारा आज का रैपिड फायर का प्रोग्राम देखा, और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम भी इसी तरह के होंगे। आपके क्वेश्चंस, आपके सवालात, आपकी आरा और आपके मसाइल जो जो हमारे सामने आते रहेंगे, उनको लेकर हम प्रोग्राम करते रहेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने गर्दनवा का ख्याल रखिए, और जो भी आजकल हालात चल रहे हैं पेंडेमिक के हवाले से, हिफाजती तदबीर ज़रूर इख्तियार किए रखिए, और किसी भी किस्म के हालात की थोड़ी सी बेहतरी होने की सूरत में एहतियाती तदाबीर को फ़ौरन तर्क न कर दीजिए, ताकि आप किसी भी परेशानी से महफूज रह सकें और अपने गिरदो नवाह में रहने वाले अजीज़ व अकारिब को भी महफूज रख सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। शब खैर।